हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इग्नू से एक वैकेंसी रिलीज किया गया है। इग्नू न्यू वैकेंसी 2023 यानी ग्रुप सी की वैकेंसी ये रहने वाली है। इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि क्या ये वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सभी के बारे में हम वन बाय वन जानकारी देने वाले हैं, पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। इसलिए हम आपके सामने फेस टू फेस आए हैं आपसे बात करने के लिए और इस वैकेंसी के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो पर लगातार बने रहें। तो यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें पल पल की अपडेट के लिए। अगर यही ऑथेंटिक जानकारी लगता है, सही जानकारी आपको हमारी तरफ से पहुंचता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लें, ताकि वहां कोई भी PDF हम डालें तो आपको वो प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए। तो ये वैकेंसी रहने वाली है इग्नू न्यू वैकेंसी 2023, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, यानी ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। ग्रुप सी पोस्ट के अंतर्गत ये टोटल वैकेंसी जो आई हुई है आपका 102 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 102 रहने वाला है। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन यदि कैटेगरी वाइज पोस्ट देखते हैं कि कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स क्या है। कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स आप देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट्स का दिया हुआ और स्टेनोग्राफर, यानी दो पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई। एक आया है पहला जूनियर असिस्टेंट और दूसरा आया है स्टेनोग्राफर। तो दोनों के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि यूआर में जो वैकेंसी आई हुई है जूनियर असिस्टेंट्स पर, यानी जूनियर असिस्टेंट में 19 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है और स्टेनोग्राफर में 23 पोस्ट है। वहीं EWS की अगर बात करते हैं तो जूनियर असिस्टेंट में 5 पोस्ट पर वैकेंसी आई है और स्टेनोग्राफर में भी 5 पोस्ट पर वैकेंसी रहने वाली है। SC में अगर बात करते हैं तो जूनियर असिस्टेंट पर 8 पोस्ट पर वैकेंसी आई और स्टेनोग्राफर में 7 पोस्ट पर वैकेंसी आपकी आई हुई है। अगर ST की बात करते हैं तो 4 पोस्ट है और स्टेनोग्राफर में आपका 3 पोस्ट रहने वाला है। अगर यही हम OBC की बात करते हैं तो OBC में जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर 14 वैकेंसी निकाली गई है और यही स्टेनोग्राफर की अगर बात करते हैं तो 14 वैकेंसी निकाली गई है। यानी आपका OBC में दोनों में सेम रहने वाला है। लेकिन अगर यही आप टोटल इसको करेंगे तो आपका स्टेनोग्राफर में 52 वैकेंसी आएगी और जूनियर असिस्टेंट में 50 वैकेंसी रहने वाली है। यानी दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आपका 102 के इक्वल आता है। तो यानी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि इग्नू ने नोटिफिकेशन रिलीज किया है ग्रुप सी भर्ती के लिए। टोटल 102 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, आप समझेंगे कि क्वालिफिकेशन जो है आपका इंटर यानी आप 10+2 पास हैं तो इस फॉर्म के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। चलिए अप्लाई डेट की अगर बात करते हैं तो अप्लाई डेट 1 दिसंबर से ही आपका स्टार्ट हो चुका है और ये 21 दिसंबर तक चलने वाला है। यानी ध्यान रखेंगे कि लास्ट डेट आपका क्या है, 21 दिसंबर है। 21 दिसंबर के पहले पहले आप इस फॉर्म को आवेदन कर दें ताकि आप किसी भी परेशानी से समस्या से जूझे नहीं। चलिए अगर इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका करेक्शन डेट भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है प्यारे साथियों? करेक्शन डेट दिया है, यानी 22 दिसंबर से आपका 25 दिसंबर के बीच आपका करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का गलती हो गया है, एरर आ गया है, तो उस फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं और सुधार सकते हैं। यानी कब से? तो 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक ये डेट को याद रखेंगे। चलिए अगर आगे बात करते हैं तो एज लिमिट की अगर चर्चा करते हैं तो एज लिमिट आपका जूनियर असिस्टेंट है, इस पर आपको 18 से 27 साल के अगर कैंडिडेट हैं आप तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप 18 से 30 के बीच आपकी आयु है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। अब एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है, यानी छूट है आयु में। अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर का छूट मिला है और आप यदि OBC कैंडिडेट हैं तो +3 ईयर का आपको छूट दिया गया है इग्नू की तरफ से।
अगर सैलरी की बात करते हैं, सैलरी आपका जूनियर असिस्टेंट में 19,900 से 63,200 के बीच रहने वाली है, और स्टेनोग्राफर में आपका 25,500 से 81,100 के बीच रहने वाला है। तो आप सैलरी देख सकते हैं, मस्त जॉब है, रुतबा वाला जॉब है, एकदम आसान जॉब है, आप इसे अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, और इस सैलरी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं तंदुरुस्त। चलिए फी की अगर बात करते हैं कि एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है, तो यूआर ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फीस आपका 1000 रहने वाला है, यानी 1000 आपका, थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है, यानी 1000 आपका लगने वाला है यूआर और ओबीसी के लिए। अगर वहीं आप एससी एसटी पीएच फीमेल और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए अगर बात करते हैं, तो आपका 600 मात्र फीस रखा गया है, कोई खास फीस नहीं है, 600 फीस है। अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि टीयर 1 और टीयर 2 आपका 2 एग्जाम होने वाला है। टीयर 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, टीयर 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, और टीयर 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव भी हो सकता है। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए, अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए बात करें कि स्किल टेस्ट जो होगा आपका टाइपिंग रखा गया, क्या रखा गया है, टाइपिंग रखा गया, यानी टीयर 2 की बात कर रहे हैं, टीयर 2 की बात कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका टाइपिंग रखा गया है, और टाइपिंग आपका जो इंग्लिश में रखा गया है वो 40 वर्ड प्रति मिनट, और हिंदी में रखा गया आपका 35 वर्ड प्रति मिनट रखा गया है। अगर वहीं स्टेनोग्राफर की अगर बात करते हैं, तो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा इसमें आपका 80 वर्ड पीएम, यानी 80 वर्ड पर मिनट, और इसमें एक टाइपिंग भी है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, सेम एज जूनियर असिस्टेंट, मतलब अगर 40 और 40 इंग्लिश में और 35 आपका हिंदी में, जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के जैसा ही इसमें टाइपिंग रखा गया, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। अगर इसकी हम सिलेबस की चर्चा करते हैं, तो सिलेबस यदि आप देखेंगे प्यारे साथियों, तो सिलेबस आपका मैथ से रहने वाला है 30 मार्क्स का, ये टोटल अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो टोटल 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 150 मार्क्स में आपका मैथ में आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है, रीजनिंग में यानी हिंदी इंग्लिश में यदि बात करते हैं आपका 30 मार्क्स है इसमें भी, और रीजनिंग में यदि आप बात करते हैं तो इसमें 30 मार्क्स रखा गया है, और जीए जनरल अवेयरनेस में आपका 30 मार्क्स रखा गया है, और वहीं यदि हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर आपका 30 मार्क्स रखा गया है। यानी इसमें सिलेबस क्या क्या है, आपका मैथ पूछेगा, हिंदी या इंग्लिश पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, जनरल अवेयरनेस पूछेगा, और कंप्यूटर फंडामेंटल पूछेगा, यानी इस 5 सब्जेक्ट मिला के आपका 150 मार्क्स यानी 150 पूर्णांक का टोटल आपको पूछने वाला है। तो प्यारे साथियों, यहाँ तक आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का एक चीज इसमें है, आपका सबसे बेहतरीन मौका है कि एग्जाम सेंटर भी इसको दे दिया गया है कि कहाँ कहाँ आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। तो सबसे पहला प्यारे साथियों कोलकाता में है, गुवाहाटी में है, दिल्ली में, चेन्नई में है, और मुंबई में आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। तो इस रिगार्डिंग यदि इग्नू से रिलेटेड कोई भी जानकारी इसमें आपको डाउट है या किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो हमें कमेंट करें, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उस समस्या का निदान अवश्य आपका कोशिश करेंगे कि वो समस्या आपका रहे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।